कल हमने कंटिन्यूशन के पैटर्न डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो फ्लैग का पैटर्न क्रिएट हो गया है, या पिनट का, या राइज फॉलिंग वेज। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट गिर रही है तो बीरिश फ्लैग का पैटर्न क्रिएट हुआ है, या बीरिश पिनट का पैटर्न क्रिएट हो गया है, या राइजिंग एज फॉर्म हुई है, तो हम समझ जाएंगे मार्केट अभी अपने ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेगी। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल के चार्ट पैटर्न्स, कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, तो जब ये खास किस्म के पैटर्न फॉर्म होंगे तो हम समझ जाएंगे अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न में, वो आपको ये नजर आ रहा है डबल टॉप बॉटम। ये कैसे क्रिएट होता है? अब बॉटम पे जिसने बाइंग की है उसका एक टारगेट होता है कि प्राइस इस लेवल पे जाएगी, मैं अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा। ठीक है। यहाँ नीचे जब बायर्स ऐड होते हैं, बुलिश मोमेंटम जब क्रिएट होता है, सेलर्स का प्रेशर कम होता है, प्राइस अप जाना शुरू हो जाती है। जैसे ही प्राइस एक सर्टेन लेवल पे जाती है, यहाँ पे फिर बायर्स प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू हो जाते हैं। जब बायर्स निकलते हैं, सेलर्स का प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्राइस थोड़ी देर के लिए गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है। जब प्राइस गिरती है, लोग समझते हैं अब प्राइस अब पुल बैक दे रही है, लोग पुल बैक का भी वेट करते हैं। ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे जिन्होंने एंट्री मिस की होती है, वो फिर पुल बैक पे नए बायर्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जब प्राइस थोड़ा सा गिरती है और नए बायर्स ऐड होते हैं, तो एक टेम्परेरी सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो जब बायर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, वो प्राइस जो गिर रही होती है वो फिर गिरना रुक जाती है। जब बायर्स का प्रेशर फिर बढ़ता है, तो मार्केट फिर ऊपर जाती है। फिर सेम लेवल पे जहां मार्केट ने पहली दफा रिजेक्शन ली होती है, मार्केट जब अगेन उसको हिट करती है, तो टॉप पे मैंने आपको बताया कौन बैठे होते हैं? सेलर्स। सेलर। सेलर्स का एरिया। अब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। वो बायर्स को कंट्रोल होने नहीं देते। तो जब अगेन बायर्स उनको हिट करते हैं, मार्केट सेलिंग प्रेशर फिर क्रिएट होता है और मार्केट फिर गिरना शुरू हो जाती है। जब मार्केट गिरती है, यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे जो बायर्स ऐड होते हैं वो देखते हैं कि भाई मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया बल्कि वापस आना शुरू हो गई, बायर्स फिर निकलते हैं। तो जब यहाँ पे बायर्स निकलते हैं, तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। ये नेक लाइन जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर इसको रिटेस्ट करेगी और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो हमारे लिए दो अपॉर्चुनिटीज होंगी, जैसी मार्केट एक सेकंड टच करे। ठीक है। सेकंड टच पे भी हम एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। फिर नेक लाइन जैसी ब्रेक होके मार्केट इसको रिटेस्ट करे, वालेकुम सलाम, हम सेकंड टारगेट नेक लाइन पे भी रख सकते हैं सेलिंग का। क्लियर है? ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। इसमें आपको रिस्क, आपका जो स्टॉप लॉस अगर आप टॉप पे प्लेस करेंगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, मगर रिवार्ड आपका 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स मोर। ये ये डबल डबल टॉप, टॉप, डबल बॉटम या ये ये सबसे बेस्ट पैटर्न है। अगर आप इस सेटअप का हिस्सा बनाएंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कैच कर सकेंगे। ठीक है। बाकी पैटर्न्स भी तो इस पे पढ़ाऊंगा। हम फिबोनाची ड्रॉ करके एंट्री लेंगे। ज्यादा फोकस डबल टॉप, डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम को अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरह अब मैं बेरिश को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे क्रिएट होता है। कि मार्केट गिरती है, यहाँ पे जो सेलर्स ऐड होते हैं उनका टारगेट होता है मार्केट इस लेवल तक जाएगी, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट जब इस लेवल तक गिरती है, सेलर्स निकलते हैं और बायर्स ऐड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आके एक सपोर्ट क्रिएट हो जाती है। उस सपोर्ट पे फिर प्राइस रुकना बंद हो जाती है। तो बायर्स का जैसे ही पोटेंशियल बढ़ता है, सेलर्स का कम होता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, तो मार्केट में प्राइस थोड़ा सा बूस्ट करती है। प्राइस जब अप जाती है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मिस की होती है सेलिंग की, वो भी पुल बैक का वेट करते हैं। वो समझते हैं अब मार्केट ने पुल बैक दे दी है, यहाँ पे फिर सेलर्स का एक अच्छा खासा वॉल्यूम ऐड होता है।
जैसे सेलर्स का वॉल्यूम ऐड होता है वो प्राइस को फिर नीचे ले जाते हैं उसी डिमांड जोन की तरफ जहां से पहली दफा मार्केट ने रिजेक्शन ली। जब मार्केट अगेन वहां से रिजेक्शन लेती है क्योंकि वो बायर्स का एरिया होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, सेलर्स को उनको जो है डोमिनेट करने के लिए एक हैवी पोटेंशियल चाहिए होता है जो कि इसको मिलेगा टॉप से। तो फिर अगेन रिजेक्शन लेने के बाद जब यहाँ पे सेलर्स देखते हैं मार्केट वापस आना शुरू होगी, सेलर्स निकल जाते हैं। जैसे सेलर्स निकलते हैं ये नेक लाइन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नेक लाइन को ब्रेक करके जब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी तो यहाँ पे हमारा बाय का सेटअप होगा। पहला टारगेट होगा डबल, बॉटम पे भी हम रिस्क ले सकते हैं, और जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करे यहाँ पे भी हम बाय की अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं। क्लियर? अब हम हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं। हेड एंड शोल्डर ये समझ ले डबल टॉप की तरह ही है। यहाँ मार्केट सेम लेवल से रिजेक्शन ले लेती है, मगर मार्केट हेड एंड शोल्डर में उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है। वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, 2-3 कैंडल्स मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी, उसके बाद क्लोजिंग वापस इस जोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जब आप देखें कि मार्केट ने ब्रेकआउट करके वापस जोन के अंदर आ गई है तो यहाँ पे ये एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हो गया, इसको हम हेड कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही लेफ्ट शोल्डर है मार्केट राइट शोल्डर क्रिएट करेगी। जैसे ये तीन चीजें कंफर्म हो जाए आप समझ जाए ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो शोल्डर लाइन जैसे ही ब्रेक हो आपने यहाँ पे सेल की एंट्री ले लेनी है, और मार्केट उतने पिप्स लाजमी ट्रेवल करेगी जितने शोल्डर लाइन से हेड तक के होंगे। सम टाइम मार्केट रीटेस्ट करने आती है शोल्डर लाइन को, मगर इसके पिप्स इतने कम होते हैं कि मार्केट 1 या 2 कैंडल्स में पिप्स पूरे कर लेती है। तो इसलिए जैसे ही कैंडल इसको ब्रेक डाउन करे इस पैटर्न में आपने एंट्री ले लेनी है। इसमें रिस्क भी उतना है, रिवार्ड भी उतना ही है। इसलिए मोस्टली जो स्मार्ट ट्रेडर है वो इसको लाइक नहीं करते हेड एंड शोल्डर को, क्योंकि अगर आपको रिस्क भी उतना है रिवार्ड भी उतना है तो फायदा नहीं है। कम से कम आप ऐसी ट्रेड्स जो है ना वो फाइंड किया करें चार्ट पे जिसमें रिवार्ड जो है 3 टाइम्स ज्यादा हो, या डबल तो लाजमी हो, कि अगर मुझे लॉस होगा तो $1 है एसएल, और अगर मेरा टीपी हिट होगा तो मुझे $2 या $3। इसका क्या फायदा होगा कि अगर मैं एक ट्रेड विन भी करता हूं तो मेरी प्रीवियस 2 लॉसेस को वो रिकवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर का। इनवर्स में मार्केट गिर रही होती है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट नीचे आती है और एक सपोर्ट से रिजेक्शन लेती है। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट डबल बॉटम की तरफ आती है मगर उसको फिर ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद कुछ कैंडल्स मार्केट नीचे सस्टेन करती है, फिर बाद में जोन में वापस आ जाती है। जैसे ही आप देखें कि जिस तरह का एक लेफ्ट शोल्डर है उसी तरह का मार्केट एक राइट शोल्डर क्रिएट करना शुरू हो जाए तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो। आपने वेट करना है जैसे ही शोल्डर लाइन ब्रेक हो वहां पे आपने बाय की अपॉर्चुनिटी कैच कर लेनी है, और जितने शोल्डर लाइन से हेड के पिप से ऑलमोस्ट उतना आपने टीपी सेट कर लेना है। उसके बाद ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो सो बी केयरफुल, जो भी आपने ट्रेड करनी है बड़े एक्टिव होके आपने करनी है। ठीक है, जो एक मार्केट की डायरेक्शन चल रही है आपने अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से रखनी है। अगर बुलिश है तो हमने अपनी डायरेक्शन बाय में स्विच करनी है। अगर बीरिश हो गई है तो ऐसा नहीं कि हमने अब लॉस में वेट करते रहना, फौरी उसको कट करना और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइजिंग वेज। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। कल ये कंटिन्यूशन का पैटर्न था, आज ये रिवर्सल का कैसे हो गया? आप में से कोई बताना चाहेगा? कल देखें मार्केट जो एंटर हो रही थी वो टॉप से बॉटम थी, मार्केट जी ऊपर सर। से आती हुई राइजिंग वेज फॉर्म हो रही थी। इसमें मार्केट नीचे से राइजिंग वेज फॉर्म कर रही है, इसलिए अब ये रिवर्सल का। अगर तो मार्केट ऊपर से गिर के ये राइजिंग वेज फॉर्म करती तो ये कंटिन्यूशन का साइन है, क्योंकि फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन नीचे ही होना है। फॉलिंग वेज जहां भी बनेगी, ऊपर बने, सेंटर में बने, नीचे बने, इसने ब्रेकडाउन नीचे ही करना है मोस्टली। तो अब स्विंग नीचे से स्टार्ट हुई ऊपर,
ऊपर जाते हुए मार्केट ने ये एक राइजिंग वेज फॉर्म कर दी, एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन की तरफ। इसमें हाई देखें वो भी हायर हाई है, लो है वो भी हायर लो है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन अप साइड पे है। और है ये ट्राइएंगल, अगर ये पैरेलल होती तो फ्लैग हो सकता था या जो भी पैटर्न है। तो इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि अब इसका ब्रेकडाउन नीचे होना है, और ये कौन सा पैटर्न बन गया अब, रिवर्सल का, क्योंकि ट्रेंड अप जा रहा था, ये राइजिंग वेज फॉर्म होने के बाद अब ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। इसी तरह तो इस पे फॉलिंग, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो वो तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं शो करेगा। फिबोनाची का लेवल जब आप ड्रा करेंगे वो सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हमने डाउन स्विंग पे देखना है। ये है पैटर्न, है पैटर्न के ऊपर हम फिबोनाची नहीं लगा सकते, फिबोनाची हमने लगाना होता है स्विंग टू स्विंग, ठीक है। अब जब ये स्विंग नीचे आ जाएगी, फिर हम इस स्विंग को कैच करेंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि ये स्विंग ऊपर गई, यहाँ पे आप फिबोनाची लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गोल्डन जोन होगा, गोल्डन जोन से प्राइस ने आपको पिप्स दे दी हैं, फिबोनाची ने अपने वो जो रिट्रेसमेंट जोन के बाद रिजेक्शन लेनी थी वो उसने अपना टास्क पूरा कर दिया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से अगेन प्राइस गिरेगी और बिरिश हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, ये थैंक यू। राइजिंग थैंक यू वेज सर। कंटिन्यूज और ये रिवर्सल में, इस दोनों में क्या फर्क है? राइजिंग वेज और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और ये रिवर्सल पैटर्न भी है, ये हमें कैसे डिफरेंस पता इसमें ये लगेगा? फर्क है कि कंटिन्यूशन में अगर तो प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए राइजिंग वेज फॉर्म करे तो ये फिर कंटिन्यूशन का पैटर्न है, क्योंकि प्राइस पहले ही गिर रही है उसके बाद मजीद गिरी है, ये कंटिन्यूशन का हो गया। अब इसमें प्राइस पहले ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए राइजिंग वेज फॉर्म की, तो इसमें ये रिवर्सल का चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है। यस सर। अब हम एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल की बात करते हैं। एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल ये राइजिंग वेज की तरह ही है मगर उसके रिवर्स है। रिवर्स कैसे है कि राइजिंग वेज में मार्केट एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन की तरफ है, इसमें कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन की तरफ है। इसमें भी हायर हाई लग रहा है, इसमें भी हायर हाई है, इसमें भी मार्केट जो है वो हायर लो लगा रही है, इसमें भी हायर लो लगा रही है। मगर क्या है कि इसमें मार्केट एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है और इसमें मार्केट कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन की तरफ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए हम इसको बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल कहेंगे। जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन नीचे होना है। जैसे ही आप देखें कि मार्केट अब लोअर हाई लगाना शुरू हो गई है, मतलब अब नीचे ये ब्रेकडाउन करेगी, ठीक है। वरना हार हाई जब तक लगाती जाएगी ये पैटर्न के अंदर है, वो 3 दफा भी टच कर सकती है, 4 दफा भी हिट कर सकती है टॉप लाइन को, ठीक है। जैसे ही आप देखें कि मार्केट अब लोअर हाई लगाना शुरू हो गई है, तो अब नीचे ये नीचे वाली लाइन को ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। इसको हम चार्ट के ऊपर अभी देख लेते हैं। ये भी सेम बुलिश की एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल है, जिस तरह फॉलिंग वेज है उसी का रिवर्स है, ठीक है। सेम फॉलिंग वेज की तरह ही है मगर ये कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन की तरफ जा रही है प्राइस, क्लियर है। अब हम जिस तरह हमने डबल टॉप कंसीडर किया था, सम टाइम मार्केट जो है दूसरी दफा रिजेक्शन लेने के बाद नेक लाइन को ब्रेक कर देती है। बाज का सर ये जो यहाँ पे बायर्स जितने स्ट्रांग होते हैं वो सेकंड टच के बाद भी सपोर्ट को ब्रेक होने नहीं देते, बल्कि यहाँ सेकंड टच पे और बायर्स ऐड हो जाते हैं। जब मजीद बायर्स ऐड होके थर्ड टच पे उसको हिट करते हैं रेजिस्टेंस को, फिर भी ब्रेक ना कर पाए, तो थर्ड टच पे बायर्स निकलते हैं और सेलर्स ज्यादा ऐड होते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि जब मार्केट 2 दफा हिट करके उसको ब्रेक ना करे, तीसरे टच पे हम रिस्क ले सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स थर्ड टच का भी वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा मार्केट ने डबल लगा दी है, जब तीसरा टच लगेगा इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी को कैच करेंगे। तो जैसे ही मार्केट थर्ड टच लगाती है, सेलर्स का एक अच्छा खासा पोटेंशियल ऐड होता है। जिन्होंने बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग मिस की होती है फर्स्ट टच पे या सेकंड टच पे, वो थर्ड टच पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, ठीक है।
पहले 2 दफा वो चेक करते हैं, हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। जब तीसरे टच पे भी ब्रेक नहीं करती तो बायर्स भी नीचे से निकल जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेलर्स का पोटेंशियल हैवी हो जाता है बाहर से। फिर मार्केट जो है वो इस नेक लाइन को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। इसी तरह ट्रिपल बॉटम में प्राइस जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है, मार्केट जब दूसरी दफा इसको हिट करके नेक लाइन को ब्रेक ना कर पाए, बल्कि यहाँ पे सेलर्स का और पोटेंशियल ऐड हो जाए, मार्केट फिर गिरना शुरू हो जाती है। फिर तीसरी दफा सपोर्ट को हिट करती है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग वेट करते हैं थर्ड टच का, कि मार्केट जब थर्ड टच लगाएगी तब हम बाय में एंटर होंगे। तो जब एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे ऐड होता है, सेलर्स निकलते हैं, तो ये मोमेंटम जब इस नेक लाइन को हिट करता है उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट पे हमारा अगेन बाय का सेटअप होगा। यहाँ पे हमने जो बाय किया है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम नेक लाइन तक प्रॉफिट बुक करके चाहे निकल जाए, या नेक लाइन पे एक और जो है ना बाय की लॉट वो हम ऐड कर लें। ठीक है, तो ये टारगेट 1 हमारा है और ये टारगेट 2 है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। अब इन सारे पैटर्न्स को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये हमें कैसे देखने को मिलेंगे। सबसे सर पहले अभी गोल्ड टॉप। गोल्ड वाले चार्ट पे ये लास्ट वाला पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये थोड़ा लाइव जी, चार्ट पे। आप ड्रा करके तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। अभी जो जी जी। टॉपिक चल रहा है सिर्फ इसी को फोकस करें। अब ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। लोगों ने समझा ये पुल बैक है, बहुत सारे बायर्स ऐड हुए। जब बायर्स का पोटेंशियल फिर बढ़ा, मार्केट फिर ऊपर चली गई। फिर अगेन उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्टिल बहुत स्ट्रांग है बाहर से। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक करने के लिए बायर्स का ज्यादा मोमेंटम चाहिए, वो उसको मिलेगा बॉटम से। तो फिर मार्केट नीचे गिरती है, नीचे बायर्स को मजीद ऐड करती है। मार्केट जितना गिरती जाती है ये बायर्स को इनवाइट कर रही होती है कि ऐड हो। अल्टीमेटली लोगों का एक सेंटीमेंट होता है, अच्छा यार प्राइस गिरेगी, मार्केट क्रैश करेगी, हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, सस्ते में हम परचेज करेंगे, महंगे में हम बेच देंगे। तो जब मार्केट गिरती है, बायर्स ऐड होते हैं, तब फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम ज्यादा था, बायर्स का कम हुआ, तो मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई। जब मार्केट गिरने लगी, यहाँ पे जब बायर्स ऐड होते हैं, वो जब देखते हैं मार्केट गिर रही है, वो भी उतना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे बायर्स निकलते हैं, मार्केट इस नेक लाइन को भी ब्रेक करती है। इसके बाद देखिए मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद डाउन ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखा। तो ये है हमारा डबल सर टॉप का यहाँ पे एंट्री, एंट्री। सर एंट्री ऊपर रेजिस्टेंस आप लेवल पे लेनी है, रीटेस्ट। भी ले सकते हैं। ठीक है, और नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करे, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ये दोनों पॉइंट हैं आपके लिए अच्छे, क्योंकि इसमें अगर आपको लॉस होता है कम है, इसमें भी अगर आप एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपके इतने पिप्स पे आपको रखना पड़ेगा, टॉप से अबव। यहाँ पे जो आप एंट्री लेंगे उसका हो सकता है SLO $1। यहाँ पे जो आप एंट्री लेंगे हो सकता है उसका स्टॉप लॉस हो $5 पे या $4 पे। तो इसलिए यहाँ पे जो एंट्री ली होगी, अगर आपकी एक या दो ट्रेडें लॉस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। जब आप यहाँ पे ट्रेड को विन करोगे तो आपकी जो एक ट्रेड है प्रीवियस 4 ट्रेडों के लॉस को कवर करके आपको $2-3 प्रॉफिट भी दे देगी, अगर आप इसको अच्छे तरीके से ट्रेल करें। मैंने इस एक ट्रेड को 100 टाइम्स तक भी ट्रेल किया, कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मुझे लॉस है तो $1 है, प्रॉफिट है तो $100। सिर्फ आपको 2-3 दिन तक, 4 दिन तक फिर उसको होल्ड रखना पड़ता है, थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम के ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको मैक्सिमम रिवार्ड दे सकते हैं। इनको अगर आप फोकस करेंगे, डबल टॉप ट्रिपल टॉप को, आप ज्यादा प्रॉफिट। सर ये चार्ट जो, अब हम नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं, हेड एंड शोल्डर। सर ये जो चार्ट है जिससे एग्जांपल ली हुई है,
ये कितनी देर का चार्ट है सर, कितनी देर की कैंडल्स है, 1 डे? भाई ये चार्ट जो है 30 मिनट का भी हो सकता है, H1 का भी हो सकता है, H4 का भी हो सकता है। आपने बहरहाल फोकस करना है M30 M30+। अब हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न डिस्कस करते हैं। ये देखें मार्केट इसमें भी नीचे से ऊपर गई, ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ने रिजेक्शन ली, रेंज कर रही है रेजिस्टेंस पे। फिर मार्केट आती है नीचे, नीचे आने के बाद सेम मार्केट उसी लेवल को हिट करके थोड़ा सा ब्रेक आउट कर देती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद एक दो कैंडल्स के बाद मार्केट वापस उसी जोन के अंदर आ जाती है। जोन के अंदर आने के बाद आपने देखना है जिस तरह का लेफ्ट साइड पे मार्केट ने कैंडल्स बनाई है, जिस तरह की भी शेप है, ठीक है, उसी तरह अगर राइट साइड पे शोल्डर फॉर्म हो जाए, उससे मिलता जुलता 100% ना भी हो, अगर यहाँ पे भी मार्केट ने 4-5 कैंडल्स या 10 कैंडल्स रेंज किया है, तो 5-7 कैंडल्स यहाँ पे भी मार्केट जब रेंज करना शुरू हो जाए तो आप समझ जाए ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर आपने वेट करना है, जैसे ही ये शोल्डर लाइन ब्रेक हो मार्केट उतने पिप्स लाजमी ट्रेवल करेगी जितनी यहाँ से हेड के हैं। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने उतना ट्रेवल किया, फिर उसको रिटेस्ट करके मार्केट मजीद डाउन हो। इसमें जितना आपको रिवॉर्ड है रिस्क भी ऑलमोस्ट उतना ही है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मगर इसमें मार्केट रिटेस्ट बहुत कम करती है। इसमें जिस तरह ये 2 कैंडल्स बनी, तीसरी करके पिप्स पूरे, उसके बाद फिर मार्केट रीटेस्ट करते करते ट्रेंड को ही चेंज कर देती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, एक्सपेंडिंग राइजिंग वेज को। राइजिंग वेज ये कल भी हमने डिस्कस किया था। कल हमने जो डिस्कस किया था वो मार्केट ऊपर से नीचे आके राइजिंग वेज फॉर्म कर रही थी, इसलिए वो कंटिन्यूशन का हो गया था। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाते हुए मार्केट ने एक राइजिंग वेज की शेप फॉर्म कर दी। राइजिंग वेज ये ट्राइएंगल ही होती है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए हम उसको राइजिंग वेज बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर जिस जोन से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये राइजिंग वेज है। अब हम एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल की बात करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मार्केट एक्सपेंडिंग ट्राइएंगल हायर हाई लगा रही है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन। जैसे ही मार्केट लोअर हाई लगाना शुरू हो जाए, अब समझ जाए कि मार्केट अब नीचे वाली लाइन को ब्रेक डाउन करने वाली। उसके बाद देखें मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ये रीटेस्ट है। यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे कोई लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद डाउन ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखें कि मार्केट ने एक लोअर हाई लगा दी है, ठीक है, और मार्केट नीचे गई है, तो आप नेक्स्ट हाई पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं, मगर आपने जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो प्रीवियस हाई से अबव। ठीक है, क्योंकि सम टाइम मार्केट इसको हिट करके वापस भी आ सकती है। अगर वापस आने लगे तो आप अपना जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाए। सेकंड टारगेट आपका होगा जब मार्केट इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दे, ब्रेक डाउन करने के बाद जब मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करे, यहाँ पे हमारा सेल का सेटअप होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमने प्रीवियस हाई से अबव रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब हम ट्रिपल टॉप की बात करते हैं। ये यहां तक तो सेम डबल टॉप ही था, मार्केट नीचे से ऊपर गई, पहली दफा रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया मार्केट ने, हिट करने के बाद रिजेक्शन ली, फिर नेक लाइन से दोबारा यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम ऐड होता है, लोग पुल बैक का वेट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही बुलिश मोमेंटम ऐड होता है मार्केट फिर बूस्ट करती है अप साइड। तो अगेन मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट करती है जहां पहले उसने रिजेक्शन ली है, जहां से फिर यहाँ पे सेलर जो है वो बायर्स को नीचे धकेल देते हैं, प्राइस गिरना शुरू हो जाती है।
गिरने के बाद अगेन यहाँ पे बायर्स का पोटेंशियल ऐड होता है, फिर मार्केट तीसरी दफा उस लेवल को हिट करती है, रेजिस्टेंस लेवल को। जब थर्ड टच पे भी मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ पे सेलर्स का और पोटेंशियल ऐड हो जाता है, ठीक है, और बायर्स नीचे से निकल जाते हैं, क्योंकि 2 दफा 3 दफा हिट किया, लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर बायर्स निकल जाते हैं। बायर्स जैसे ही निकलते हैं फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, फिर मार्केट उस नेक लाइन को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद यहाँ देखिए मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। अब यहाँ तक हमने रिवर्सल के चार्ट पैटर्न्स भी कंप्लीट कर लिए, कंटिन्यूशन के कल हमने कर लिए थे। अब आप अपने अपने चार्ट में देखें कि कंटिन्यू रिवर्सल में से कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं भी लाइव चार्ट सर ओपन अभी मैंने हम रिसेंट देखते हैं कि मार्केट में अभी अभी स्क्रीनशॉट भेजा है सर मैंने, मैंने भी 3 भेजे हुए हैं ऊपर, वो भी चेक करना कर लीजिए। बुलिश ट्रिपल बॉटम का है सर। अच्छा सर, कौन सी मार्केट पे देखें? ये जिसमें आपने ट्रेड करना है उस मार्केट में देखेंगे जी, सर बिल्कुल। किसी मार्केट पे समझ ही नहीं आ रही, 30 मिनट की मार्केट पे समझ ही नहीं आ रही किसी मार्केट ये मैंने में। ट्रिपल बॉटम का भेजा है। सर आप ये PDF शेयर सर मेरा सवाल था, फॉरेक्स में भी न्यूज पे ट्रेड लेते हैं? बहुत ज्यादा ये स्लोप में है, ये कोई और पैटर्न हो सकता है। और इससे जो ऊपर मैंने भेजा हुआ है, वो जो मैंने भेजा, ट्रिपल और टॉप उससे ऊपर भी मैंने दो और भी मैंने भेजे हैं, एक डबल टॉप भी भेजा, डबल बॉटम भी भेजा, करने को भी कंफर्म करते हैं। थैंक यू सर। जी, ये डबल बॉटम का नेक लाइन, ये नेक लाइन को रीटेस्ट किया। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहाँ पे ये नेक लाइन रीटेस्ट हुई, जी। तो ये देखिए आप ट्रेंड कंटिन्यू। जी सर मैंने सर पूछा था फॉरेक्स में भी न्यूज पे ट्रेड लेते हैं? जी, मगर न्यूज को आपने अवॉइड करना है ठीक है सर। फॉरेक्स में फॉरेक्स में। एक मैंने ऊपर भेजा हुआ है डबल टॉप का, उसका भी काइंडली बताएंगे उसका रीटेस्ट कहाँ पे हुआ है। सर उससे मैंने ऊपर सर है। लास्ट वीक सर एक रियल अकाउंट बनाया था एक्स पे सर, पर मैंने कल चेक किया हुआ अकाउंट डिलीट हो चुका था सर। 3 डेमो थे, एक रियल था, एक डेमो, और एक रियल डिलीट जब हो कोई गया सर। ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म ना हो तो वो आर्चिव में चला जाता है अकाउंट। सर? अगर सर उसमें रियल मनी हो रियल अकाउंट में, फिर नहीं, फिर नहीं होता, खाली हो तो वो आर्चिव में जाता है। अब ये देखें, ये इसकी नेक लाइन थी और नेक लाइन से यहाँ तक का एक जोन है। मार्केट ने जब इस जी जोन को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये इसको रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट है। उसके बाद ठीक है, मार्केट ने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। ठीक है, थैंक यू। सर मुझे तो जो मेरा चार्ट शो कर रहा है ना, उसमें तो जी, मुझे इस तरह से मिल ही नहीं रहे। जिस तरह के भी पैटर्न अवेलेबल हो आपने बस उन्हीं को फोकस करना है। अगर कोई नहीं बन रहा चार्ट आप चेंज कर लें, लाजमी नहीं कि वो बनना चाहिए। अच्छा सर। अब ये देखें, मैं सर वैसे कोई H1 में आ चार्ट गया। बताए ना कोई ऐसा। मैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल चैनल ही बन रहा है। ये बेरिश फ्लैग का पैटर्न है H1 में, जी ठीक है। तो ज्यादा चांस यही है कि मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी चेक करें जी, तो ये 61 और 50 के ये रिट्रेसमेंट लेवल पे भी आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी है। मगर मार्केट हो सकता है इनमें से किसी लेवल को भी रीटेस्ट कर सकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है। सेल टारगेट 1 हमारा इस लेवल पे है,
अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी हम सेल को कंसीडर करेंगे। अगर पहला एसएल हमारा हिट हो जाता है तो सेकंड टारगेट हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। अगर यहाँ पे भी हमारा लॉस हिट हो जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगाने आ जाए, तो डबल टॉप पे भी हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट इस टॉप को भी ब्रेक कर दे फिर ट्रेंड चेंज है। ये वाला जो जीरो वाला लेवल, सर मैंने भी आपको एक अभी तो पैटर्न बना के मार्केट ने भेजा है रिट्रेस अभी। कर ली है, पॉसिबल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को अभी कंटिन्यू करेगी, वरना मार्केट अब डायरेक्शन भी जा सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना टॉप पे, ये वाली, ये फर्स्ट टच सेकंड टच, मार्केट इसको भी थर्ड टच दे सकती है। जी जी, ये हम 30 में देख लेते हैं। H1 पे था, न्यूज वो 11 बजे, 11 बजे 11:30 बजे। अब ये देखें यहाँ पे एक लेवल था, मार्केट ने पहले इसको हिट किया, रिजेक्शन ली, फिर हिट किया, फिर रिजेक्शन लेके ये नेक लाइन को ब्रेक किया। नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और अप ट्रेंड को कंटिन्यू रहा। तो ये पैटर्न्स ऐसे हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। ये डबल बॉटम है ना? कोई मसला नहीं, मार्केट किसी भी तरह कर सकती, मार्केट ने तो कंफ्यूज करना है आपको। आप अभी रीटेस्ट का वेट करोगे मार्केट करके चली भी जाएगी। सर ये डबल बॉटम हुआ ना बिल्कुल यहाँ भी आ सकती है, एग्जाम्पल? मगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी, आपको पिप्स तो मिल गए। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे उसको गवा दो या कैच कर लो, फिर अगेन आप दोबारा अपॉर्चुनिटी कैच कर लो, दोबारा आप प्रॉफिट जो है ना वो गेन करना। हाँ, ये वाला जो रीटेस्ट है ना, ये देखे ना कितनी कैंडल्स बन रही, ये यहाँ ये ब्रेक आउट हुआ और ये रीटेस्ट हो गया, वो कोई मसला नहीं है। आप जो भी है ऊपर रख लें नीचे रख लें, मगर आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये एक नेक लाइन क्रिएट हो रही है, इसको आप थोड़ा सा अगर डाउन भी कर लेंगे, डाउन कर लें, ऊपर करना है ऊपर कर लें, सर मैंने नहीं आपको एक ऊपर नहीं पैटर्न बनेगा, भेजा, आप नेक चेक लाइन कर ये लेंगे। बनेगी। एक को इग्नोर कर दें, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए वॉल्यूम आता है निकल जाता है, असल जो पोटेंशियल है वो बॉडी का है। सर मैंने आपको एक ठीक है, पैटर्न बना के भेजा, आप चेक कर लेंगे। ठीक है। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझसे नहीं बन रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प जी कर जी दें। जी, मैं पोजीशन ट्रेडर हूँ। जी शेयर करके दिखाएं। बिल्कुल लगी हुई, गोल्ड में भी है, बिटकॉइन में भी है, AUD JPY में भी है, ये सारे। इसको गोल्ड जूम में आउट कर सेल में लेना हूँ। पहले। 41 तक मेरी प्रिडिक्शन थी, इसने जाना रिट्रेस करने और उसके बाद सेल। जी आप जूम आउट करें, आप वो जी सर। बटन से कर लेना, आप अपनी जो बटन, टूल बार को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लें ताकि ये जूम इन आउट के बटन है वो भी नजर आने शुरू हो जाए। अच्छा सर ये करती हूँ मैं।
कहाँ से करूँ सर? मैंने काफी दफा कोशिश की, हो नहीं रहा। यहाँ से? एक सेकंड, आप मुझे फोकस करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर। इस तरह है अभी आपकी सिचुएशन, ठीक है। जी। आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, अच्छा। क्लिक करके ओके, होल्ड रखना है और थोड़ा सा नीचे करके इसको ड्रैग कर देना है। जैसे ही नीचे आएगा ये कमांड्स आपको हाईलाइट हो जाएंगे। करती हूँ मैं सर। इसमें ट्रेडिंग व्यू की तरह नहीं हो सकता, जैसे ट्रेडिंग व्यू में हम साइड से और बॉटम से ड्रैग कर लेते हैं, इन जूम आउट हो जाता है। जी स्क्रीन शेयर करें अभी। सही हो गया। करिए सर अभी। सर हो गई, देखिए। ये फॉलिंग वेज, इसको थोड़ा सा क्लिक करके ऊपर रखे ना तो ये दोबारा गुम हो गई। थोड़ा सा डाउन करके छोड़ें इसको, क्लिक करके होल्ड करें और माउस को थोड़ा सा डाउन मूव करें। क्लिक करके होल्ड रखें ना, आप क्लिक नहीं कर रही हैं अभी। हाँ अब बस होगी ठीक है। सर। अब जूम आउट कर लें और अच्छा, जितनी दफा भी जूम आउट कर लें? यहाँ अभी रिसेंटली H1 में तो कोई नहीं, M15 या M30 में देख लें। सर हम लीव कर सकते हैं? यहाँ पे ये जो बटन आपको नजर आ रहे हैं ना, जी। इन जी दोनों सर। को एक दफा क्लिक करके ऑफ कर लें ताकि आप चार्ट को प्रीवियस मूव कर सकें। कैसे करूँ? ऐसे? बस ठीक है, अब चार्ट को आप प्रीवियस मूव करें, चार्ट मूव होता जाएगा। किस तरह से करूँ मूव सर? इसी को दबा दबा के नहीं नहीं, इसको प्रेस नहीं कर? दबाना आप, फिर? दोबारा दबाएं अब बस। अब चार्ट पे क्लिक करके चार्ट माउस को मूव करें, चार्ट मूव होगा आपका। जी ओके। सही। अब इसमें फाइंड करूँ? जी, इसमें फाइंड करें कौन कौन से पैटर्न कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है। कोशिश करें कि ये जो टूल बॉक्स है ना नीचे वाला, इसको आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लें ताकि चार्ट का व्यू आपका बड़ा हो जाए। आपने टूल बॉक्स को बहुत ऊपर किया हुआ है। इसको? नीचे 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 वाला जो, जहाँ पे ये आपको वो टेबल से नजर आ रहे हैं, इसकी इतनी बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। इस वाली इसको आप टेबल पे? अच्छा। डाउन पे कर लें, जहाँ पे इसको? BTC AUD लिखा नजर आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा डाउन करें, आपको मूव के एरो हाईलाइट होंगे। थोड़ा सा नीचे माउस को और नीचे करें। हाँ अच्छा, एक मिनट। ये इसको आप क्लिक करके नीचे ले आए बस। ठीक, अब चार्ट बड़ा हो गया, आप एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम्म, हम्म। सर आपने जो करेंसी स्ट्रेंथ चार्ट का बताया था उसमें नीचे टाइम भी लिखा हुआ होता है, तो हमें कौन से टाइम को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए जब? भाई वो टाइम तो चलना चलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, वीक हो रही है। आपने सिर्फ अपने लेवल को फोकस करना है, जिस लेवल पे प्राइस आ जाए किसी भी टाइम में, वो चाहे घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे बाद आए या 8 घंटे बाद आए।
जी 50 और 80 वो 50 कैंडल 50 वाली वो 50 कैंडल की एवरेज वैल्यू बता देगी, 80 वाली वो 80 कैंडल। सम टाइम मार्केट 50 को ही रीटेस्ट करके चली जाती है या 80 को रीटेस्ट करके, दोनों ही है। ये इंडिकेटर है, ये भी एंड में करवा दूंगा आप लोगों को, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सर न्यूज़ के हवाले से थोड़ा आप आप समझा इसमें देंगे कि छोटी ग्राफिंग छोटी बन रहा चीजें है। हैं, आप 4 दफा भी रिवाइज कर लेंगे ना डेली, ये नहीं भूलेंगी आप, 3-4 दफा रिवाइज कर लें बस। सर न्यूज़ के हवाले से कुछ गाइड करेंगे कि किस तरह हम उसको कैच वीडियो करें? है, वीडियो को आप दोबारा सुन लें। नहीं ये नहीं, बल्कि मैं आपको लाइव यहाँ पे ये बना के दिखा देता हूँ पैटर्न्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम डबल बॉटम कंसिडर कर सकते थे जो आपको आगे आ रहा था। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो एक पैटर्न हम देखने जा रहे हैं वो क्लियर हो। ये चीजें ये मैं अभी बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, आप अभी ये चार्ट पे फोकस करें, मैं कुछ पैटर्न्स आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहे वो मैं चार्ट के ऊपर क्लियर कर दूँ कि कैसे पैटर्न फॉर्म होंगे। सही, यहाँ पे ये डबल बॉटम नहीं आ रहा है एक? जी बिल्कुल आ रहा है, मैं जरा डबल बॉटम तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा। सर मुझे एक एग्जांपल मिली अगर मैं शेयर करूँ तो। सर मैंने एक मैसेज किया है, वो देखेंगे हेड एंड शोल्डर पे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1,40,000 ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਣੇ नहीं ये भी नहीं, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ये बड़ा क्लियर बनेगा, मैं दिखाता हूँ, मिल जाएगा अभी। ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ नहीं करनी, सर ये माइक जरा म्यूट कर दे ਵਪਾਰੀ माइक ਕੋਲ उमर म्यूट ਉਹਦੇ कर दें ਜਿਹੜੀ उमर भाई ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ का। ਹਿਸਾਬ ਚ। ਹੂੰ इसमें इन्वर्टेड नहीं बन रहा, इन्वर्टेड यहाँ ये पे। ऑलमोस्ट
ये देखें, ये एक हाँ जी। बॉटम लगा, ये एक शोल्डर बन गया, इसको हम हेड कहेंगे। जिस तरह का ये शोल्डर था ऑलमोस्ट उसी तरह का शोल्डर ये बना, ठीक है। तो ये शोल्डर जी लाइन, जैसी मार्केट इसको ब्रेक करके रेंज करती ऊपर गई, मगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको जी क्लियर दिखाता हूँ, ये बड़ा क्लियर भी बनते हैं। इसके बाद मार्केट क्या तक है, अब जितने यहाँ से हेड तक के पिप्स हैं उतने ही ऑलमोस्ट पिप्स मार्केट ये ऊपर गई, ठीक है। ये नेक शोल्डर लाइन से जितने हेड के पिप्स हैं उतने ही शोल्डर लाइन से अबव इसके हैं। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर का फिलहाल वही है। अब दूसरे हम पैटर्न देखते हैं और कौन कौन से हैं। आपने सर, मैंने सिंपली एक जहाँ पे मैसेज में भेजा मार्केट है चल रही वो। है एक लाइन ऊपर मार करनी है, ठीक है, और एक लाइन आपने नीचे मार कर लेनी। नीचे मुझे कम से कम ये 2 क्वार्टर चाहिए। अब ये कौन सा पैटर्न है हमारे सामने, राइजिंग वेज है। मार्केट नीचे से ऊपर गई, ब्रेक डाउन मार्केट अब नीचे कर चुकी है, ठीक है। इसी तरह जी अब मार्केट नीचे जाएगी। ये दो दो हमने मैच करवा दी हैं और ये 2 हाई मैच करवाए, वो कोई मसला नहीं। हमने रिसेंट जो भी एक शेप देख लेनी है। एक्सक्यूज मी सर, हमारा रिस्क शेप ही होगा सर? आपका रिस्क, जी जी। रिस्क मतलब मतलब बाई या सेलिंग की? सेल का होगा। ये जो लास्ट वाला है सर। जी ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है। ऑयल हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट करता है वो, सऊदी अरेबिया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, दुबई भी कर सकता है। जो जमीन से नहीं निकलता क्रूड ऑयल, ये वो है। नहीं नहीं, मिट्टी का तेल नहीं। ये क्रूड ऑयल होता है, इसको बाद में थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद इसमें से मिट्टी का तेल भी निकल आएगा, पेट्रोल भी निकल आएगा, डीजल भी निकल आएगा, वो सारी चीजें। तो ये रॉ फॉर्म में होता है ऑयल। टेक्निकल पे भी है, फंडामेंटल पे भी बेस कर रहा होता है। सर जो न्यूज़ का इम्पेक्ट होता है ट्रेडिंग में वो भी थोड़ा हमें बता दीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पीनट का पैटर्न, ठीक है। ट्रेंड जो मार्केट नीचे से ऊपर गई और ये पीनट का जैसे ही फॉर्म हुआ, न्यूज भी थी, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट ब्रेकआउट ऊपर करेगी। ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर किया, अब ये रीटेस्ट भी हो सकता है ऑलमोस्ट। ये ऊपर से शॉर्ट भी इंगल्फिंग के साथ नहीं बन सकता?
जी, ये एनगल्फ भी हो गया, एक कंफर्मेशन कैंडल भी है, मगर मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगी या कुछ रेंज करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे न्यूज़ है, हो सकता है फिर मार्केट ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हैमर भी बन रहा है जी, और क्या नाम है ना, अभी जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो रही है वो भी एक तरह से इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, तो इस टाइम मार्केट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो इस तरह आप कहीं पे भी एक लाइन ऊपर मार्क कर लें और एक लाइन आप नीचे मार्क कर लें, जो भी पैटर्न होगा चार्ट का वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी ये राइजिंग वेज फॉर्म हो रही, मार्केट ने ब्रेकडाउन नीचे किया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।